श्री गणपति को सिमर के द्यु यंत्र के भेद, जासो कारज सिद्ध हों मिटे चित्त के खेद। आप लोगों के लिए हम ये एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जो ना तो बारंबार बताई जाती है और ना ही कोई गुरु ऐसी गुप्त साधना को अपने शिष्य लोगों को बताते हैं। ये साधना गुरु के संग के बगैर आपको कहीं से नहीं मिलेगी। तंत्र का पता नहीं हजारों प्रकार की किताबें बनी हुई हैं, लेकिन किसी भी किताब में ये मंत्र और ये साधना आपको नहीं मिलेगी। ये साधना सिद्ध साधना है और इसका साधक जो होता है, जब ये साधना संपन्न कर लेता है तो वो उसमें असीम पावर आ जाती है, अजर और अमर हो जाता है। अमर इसलिए हो जाता है कि जीते जी तो इस साधना को संपन्न करने के बाद उसमें वरदान देने की क्षमता आ जाती है, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उस जगह में इतना शक्ति होगी कि सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। जय साधना सिद्ध होने पर साधक अजय हो जाता है। जो पिछले शिविर में साधक लोग आए नहीं थे, तो उनकी जानकारी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अपने घर पे कहीं भी कोई बैठा है इस कोरोना के काल में, तो वो ये साधना, अभी नवरात्रे आ रहे हैं और आपने आग्रह किया था नवरात्रों में कोई ऐसी साधना बताइए जो सिद्ध कर लें, सिद्ध हो सकें। तो ये भाई ऐसी साधना है जो सिद्ध होने के बाद और किसी चीज़ का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, बिना गुरु के, बिना गुरु ज्ञान लिए और बिना गुरु के संकल्प के ये भूल कर भी कोई आम इंसान साधना ना करे, क्योंकि धूमावती भी तामसी देवी है और बगलामुखी भी। तो ये दोनों ही तामसिक देवियां हैं, इसलिए इनकी साधना बहुत जटिल होती है। बहुत अच्छे गुरु से ज्ञान लेने के बाद अपने गुरु की देख रेख में, यहाँ अगर आपको तंत्र का ज्ञान है, अच्छे साधक हो आप, तो ये साधना कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। लेकिन आम इंसान इसको बिल्कुल भी नज़दीक तक ना फटके इसके। हम किसी प्रकार की आज्ञा नहीं देते कि आम इंसान इस साधना को करे या कोई बच्ची, हमारी बेटी बहन वो करे, ये ध्यान रहे। यह साधना सिद्ध होने पर साधक अजय हो जाता है, यानी कि उसको कोई हरा नहीं सकता। साधक के पास इतनी शक्ति आ जाती है, वो अपने शत्रुओं को असीम बल प्राप्त हो जाता है और पूर्ण विजय प्राप्त करता है अपने शत्रुओं के ऊपर, यानी कि असीम पावर का स्वामी बन जाता है, या ये कह लीजिए। ऐसे साधक को माँ धूमावती और माँ बगलामुखी की वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो वो मुंह से बोलेगा वो ब्रह्म वाक्य होगा, जो उसने बोल दिया वो पूरा होके ही रहेगा, चाहे वो अच्छा मुंह से उसके निकल जाए चाहे बुरा। तो ऐसे साधक के लोग जब ये साधना संपन्न कर लेते हैं तो एकदम शांत चित्त हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको पग पग पे ये रहता है कि हमारे मुख से किसी के लिए कोई बुरा शब्द ना बोला जाए। लेकिन ऐसी दुनिया है जो तार्किक लोग होते हैं, जो भगवान को भी नहीं मानते, तो फिर हम तो चीज़ ही क्या हैं, हम तो एक अदने से सेवक हैं माँ के। इसके माध्यम से किसी को भी जीवन भर के लिए वशीकरण किया जा सकता है और अपना मन चाहा कार्य करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए, क्योंकि इसकी नवनिधि अष्टसिद्धि इंसान के पास पावर हो जाती है, तो अष्ट क्रिया हो, षट क्रिया हो, पानी की तरह चलती है उस इंसान के पास, वो कुछ भी कर सकता है। स्तंभन क्रिया उसके पास होगी, वशीकरण क्रिया उसके पास होगी, और उचाटन उसके पास होगा, मारन उसके पास होगा, वो कुछ भी कर सकता है जो उसके मन में आए। इसके माध्यम से किसी को भी जीवन भर के लिए वशीकरण, हमने बोला है, कर सकते हो। लेकिन वशीकरण जो हो आपका वो अच्छे कार्य के लिए हो, जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। यदि वो अपने शत्रुओं का सर्वनाश करना चाहे तो धूमावती और बगलामुखी की शक्ति एक साथ उसका साथ देगी, जिससे रोक पाना आम साधक के क्या, प्रकांड साधक के भी वश में नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों शक्तियां हैं, वे तामसी शक्तियां हैं। और जब इसकी सिद्धि होगी आपके पास, तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितनी असीम शक्ति के स्वामी होंगे। और वरदान देने की हमने अभी आपको बताया, उसके पास शक्ति होती है, जिसको जो वरदान दिया, जो जिसको बोल दिया वो होके रहेगा। दृश्य और अदृश्य शत्रुओं से वो दूर हो जाता है, उनकी पहुंच से ही दूर हो जाता है। और जो आदमी मान के चलिए इसको सिद्ध कर लेता है, तो वो साधक, ये समझ लीजिए ब्रह्मरंध्र खुल जाता है उसका। ये जितनी भी असुरी शक्तियां हैं ना,
जितनी भी तामसिक असुरी शक्तियाँ हैं इसका स्वामी बन जाता है। वो जैसे चाहे उसको प्रयोग में ले सकता है। उस साधक के ऊपर किसी प्रकार का मारण तंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि एक साधक का कई बार ऐसे साधकों से पाला पड़ जाता है जो घृणा करते हैं। ऐसे साधक चंडाल रूपी होते हैं जो बिना मतलब का किसी के ऊपर मारण तंत्र करते हैं। तो इस साधना के होते हुए किसी प्रकार का भी मारण तंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। वो साधक आपका अटका हुआ काम माँ के अनुष्ठान द्वारा असंभव को संभव बना सकता है। यानी कि जिस साधक ने इस साधना को सिद्ध कर लिया, वो माँ के अनुष्ठान द्वारा आपका कुछ भी काम कर सकता है, कुछ भी जो आप चाहो। ग्रह क्लेश हुआ, शत्रु से छुटकारा हुआ, विदेश यात्रा में आ रही रुकावट होगी, मारण प्रयोग हुआ, ये उसके बाएं हाथ का खेल होता है। जहाँ किसी को मान के चलिए अपने पास बुलाना हो तो भी वो बुला सकता है। हज़ारों मील की दूरी के ऊपर कोई बैठा हो तो उसको वो अपने पास बुला सकता है। दिन की अभी ये साधना के बारे में हम जो आपको बता रहे हैं, इनका ध्यान से सुनिएगा। ये 11 दिन की साधना होती है, ठीक है। रात्रि को करने वाली साधना है। इसके लिए आपको प्राण प्रतिष्ठा शंख की माला होनी चाहिए, काली धोती पहनी होनी चाहिए, नहा धोकर आपने ये साधना शुरू करनी है और काला ही ऊन का आसन हो और बैठना दक्षिण मुख है, ठीक है। और तिल्ली का तेल अपने सामने जला लेना है और माँ धूमावती का जागृत यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए यंत्र, वो रखना है अपने आगे। और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे जो जरूरी है वो कीजिए। और एक टाइम भोजन करना है, ठीक है। एक टाइम दूध पियो या फलाहार पे चले जाओ। और जो भोजन करना है वो चाहे दिन को कीजिए चाहे रात को कीजिए, लेकिन ज़्यादा रहता है कि दिन को कीजिए, क्योंकि रात को आलस उतर आता है भोजन करने के बाद। और आलस जो होता है वो साधक का शत्रु होता है। यह साधना पूर्ण तौर से गुप्त होती है। अपने गुरु के अलावा किसी को भी इस साधना के बारे में नहीं बताना, ये याद रखने वाली बात है। और अगर आपने अपने गुरु के सिवा इस साधना को बता दिया तो आपकी करी कराई मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा, इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ होती है। नवरात्रों में अभी आपने बोला था, और ये नवरात्रों की साधना है, नवरात्रों में इसको कर सकते हो। नवरात्रों में ही होती है ये याद रखने वाली बात है। या शनिवार का ग्रहण काल कोई पड़े तब ये साधना आप शुरू कर सकते हो। इसमें मंत्र जाप हवन मार्जन तर्पण जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये साधना अधूरी रहेगी। इस साधना समाप्ति के बाद जो आपकी माला होगी वो शमशान में गाड़ देनी है, और जो माँ का यंत्र होगा वो अपने बाजू के ऊपर धारण कर लेना है, यानी कि राइट हैंड की बाजू के ऊपर आप इसको धारण कर लीजिए। अब नवरात्रों में किसी भी शुक्ल पक्ष को ये साधना आप शुरू कर सकते हैं। और साधना से पहले अपने गुरु से इस साधना का संकल्प लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने गुरु से समस्त देह रक्षा का वज्र मंत्र धारण करवा लीजिए, जिससे आपकी देह वज्र समान हो जाए और आपका समस्त शरीर की रक्षा हो सके। अब हम जो आपको मंत्र बता रहे हैं, क्योंकि ये मंत्र जो है ये बहुत ही तामसी मंत्र है और माँ धूमावती और माँ बगलामुखी का ये मानचिन्ह समावेश है। और आप अभी मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम धूम धूम धूमावती प्रयोगाय 10 दिशा वंदनाय ह्रीम ओम स्वाहा। मंत्र दूसरी बार फिर सुन लीजिए। ओम ह्रीम धूम धूम धूमावती प्रयोगाय 10 दिशा वंदनाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये इसका मंत्र है। और जितनी भी हमने मान के चलिए आपको जानकारी दी है उसको ध्यान से आपने समझ लिया होगा। और माँ आपका रक्षा करे, इसमें आप साधना को संपन्न कर सकते हैं अपने गुरु से संकल्प लेकर। और एक बात और जो बताने वाली थी कि इस चैनल को जितना आपने प्यार दिया है आपका कोटि कोटि ये मान के चलिए धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। और जो साधक लोग हैं वो साधना ये शुरू कर सकते हैं अभी शुक्ल पक्ष को नवरात्रों में। तो ये इस साधना का अगर आप मान के चलिए कि अकेला धूमावती का आप मंत्र पढ़ते रहो
तो अकेला धूमावती का मंत्र उतनी जल्दी प्रभाव नहीं दिखाता। जब इसके साथ माँ बगलामुखी का संपुट लग जाता है तो ये आग की तरह काम करने वाला बन जाता है। और जाहिर सी बात है, जो भी हम साधना बताते हैं वो सिद्ध साधना होती है, और गुरु के सिवा किसी किताब में ना तो ये आपको तरीका मिलेगा और ना ही कोई बताने वाला मिलेगा। जैसा हमने गुरुमुख से सुना था वैसा ही आपको बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है। और हाई बीपी का जो पेशेंट है या हार्ट की जिसको दिक्कत है वो इस साधना से दूर रहे। ये साधना इतनी खतरनाक साधना है, इतनी तामसी साधना है कि जब इसको करने बैठोगे तो 3-4 दिन के बाद तरह तरह के दृश्य आपकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। डर का मतलब ही नहीं पता होना चाहिए साधक को कि डर चीज़ क्या होती है, तब ये जाकर साधना आप संपन्न कर सकोगे। अनाहता इस साधना से दूर रहें, जितना कोशिश हो सके दूर रहें इस साधना से। और जो हमने आपको बात बताई है वो, हाँ, आम आदमी अगर इस साधना के लिए इसका शक्ति देखना चाहता है तो फिर वो इसका इस साधना के जानकार कोई मान के चलिए किसी ने इसको सिद्ध कर रखा है तो उससे अनुष्ठान द्वारा वो अपना काम करवा सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ धूमावती, जय माँ कामरूप कामाख्या, जय श्री गुरुदेवाय नमः।